सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज के इस 6 बजे वाले कार्यक्रम में। आशा है सब लोग कुशलता से होंगे और आज हम बात करेंगे हिजाब की। हिजाब क्या होता है? हिजाब और नकाब में क्या अंतर है, पहले हम वो समझ लेते हैं। नकाब जिसमें पूरा मुंह ढका रहता है, केवल आंखें दिख रही होती हैं, वो नकाब होता है। और हिजाब है जिसमें यहाँ स्कार्फ लेके सारा कुछ कवर कर लेते हैं कि केवल आंखें, नाक, मुंह दिखाई दे रहे होते हैं, बाल वगैरह सब कवर होते हैं। क्योंकि लड़की के, महिला के बाल दिखेंगे तो वो दिखने से ऐसा माना जाता है कुछ सज्जनों के द्वारा कि वो फिर जो पुरुष हैं वो सिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए जो हिजाब है वो बालों को कवर कर देता है। तो वो चर्चा तो करेंगे, लेकिन पहले आप लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब सब कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी आज इस टॉपिक की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कल यानी 1 फरवरी को 2 ऑपोजिंग कैंप्स हैं जो दिन मनाते हैं। एक मनाते हैं नो हिजाब डे और दूसरा मनाते हैं वर्ल्ड हिजाब डे। दोनों का अपना अपना उसमें तर्क या कुतर्क दिया जाता है। एक का मानना है कि अगर आप हिजाब पहनते हैं तो आप एक मजहब के बारे में, मजहब का जो फर्ज है वो अदा कर रहे हैं। दूसरे जिनका कहना है कि जो महिलाएं हैं उनकी प्रताड़ना, उनका शोषण किया जाता है, उनका दमन किया जाता है, उसका प्रतीक है हिजाब। तो अब मैं कभी भी जब महिलाओं से इस विषय में बात करता हूं, जानने का प्रयत्न करता हूं कि क्या कोई भी महिला ऐसी हो सकती है जो हिजाब या नकाब या बुर्का या अबाया पहन के घूमना पसंद करेगी। तो क्योंकि मेरे संपर्क में अधिकतर काफिर महिलाएं हैं, वो कहते हैं कि हमें तो सोच के ही घृणा हो जाती है कि ऐसा हम क्यों करेंगे। जो मोमिना है, कुछ जो स्टूडेंट्स से मिला हूं, उनका मिक्स सा रिस्पॉन्स होता है। कुछ इसे डिफेंड करने का प्रयास करती हैं और कुछ एक्सेप्ट करती हैं कि इसे नहीं पहनना चाहिए। तो फिर जब मैं अपनी सहज बुद्धि से समझने का प्रयास करता हूं कि ऐसे देश में जहां पर इतनी गर्मी है, वहां पर कोई अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से क्यों हिजाब पहनेगी? सर्दियों में हो सकता है, या सर्द देशों में कोई उसका एक्सक्यूज हो सकता है, मान सकते हैं हम किसी हद तक, लेकिन जहां गर्म इलाके हैं वहां पर क्यों? और विशेष रूप से जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की बात करना अधिक आवश्यक है क्योंकि के कर्नाटक में और केरल में इस तरह के कुछ नाटक चल रहे हैं आजकल। कर्नाटक में एक स्कूल है जिसमें 6-7 लड़कियां हैं जो पिछले महीने भर से क्लास के बाहर जाके खड़ी हो जाते हैं हिजाब पहनकर। स्कूल वाले मना करते हैं कि आप हिजाब पहनेंगे तो हम आपको क्लास नहीं लगाने देंगे, तो बाहर खड़ी हो जाती हैं। और बाहर खड़े होने का फायदा क्या है कि हमारे देश का जो मीडिया है बहुत सारा, वो जिहादी मेंटेलिटी का है, जिहाद को सपोर्ट करने वाला है, तो वो इनकी कहानी बना बना के पेश करते हैं। अब इसमें कर्नाटक में 2 जगह पे ये काम हो रहा है जहां पर, लेकिन अब उसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी तक जो वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं स्कूल कॉलेज की, वो अपनी बात पे अड़ी हुई हैं कि हम ये नहीं करने देंगे। लेकिन अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया का नैरेटिव देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो बेचारियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है कि उनको पहनने नहीं दिया जा रहा। ऐसे ही केरल में हुआ। केरल की घटना है कि वो एक लड़की है जो वहाँ पर एक पुलिस कैडेट, उन्होंने पुलिस बच्चों को पुलिस कैडेट बनाने का सिस्टम बनाया था, तो उसमें वॉलंटियर्स चुने थे। तो उसमें भी उसका कहना ये है कि मुझे यहाँ पर भी हिजाब पहन के और फुल बाजू कपड़े पहन के आने दिया जाए। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर वो कोर्ट में जाती है।
कोर्ट वाले बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट के पास जाओ, तो केरल गवर्नमेंट ने फिर उन्हें मना किया कि इससे सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। तो अब इसमें हमारे देश के लोग तो कमाल के हैं, स्पेशली जो प्रगतिशील लोग हैं, लिबरल्स और लेफ्टिस्ट, और उनमें एक देवी है जिसका कहना है कि, मैं आपके साथ वो ट्वीट शेयर करता हूं जो उसने आज दिखाया है। सुवरा भास्कर का कहना है कि ये जो लड़कियां हैं ये कमाल की हैं। तो एक मिनट में ढूंढ लूं, फिर आपके साथ इसे हम शेयर करते हैं। The resolve of these girls is amazing. ये है जी स्वरा भास्कर का ट्वीट है। ये है वो महिला, जो 6 लड़कियां जो कर्नाटक में स्कूल के बाहर खड़ी हैं कर नाटक, ठीक। और इनका कहना है कि हमें हमारे जो हकूक हैं उनका दमन किया जा रहा है। और सूरा भास्कर कह रही है कि ये लड़कियां एकदम झकास हैं, कि कितनी डट के सामना कर रही हैं। किस चीज़ का सामना कर रही हैं? कि हमें इस तरह की जो यूनिफॉर्म है वो पहनने दी जाए। तो ये सब कर्नाटक में हो रहा है। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि क्यों किया जा रहा है ये, या इसके पीछे की सोच क्या है। तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा कि कुरान इसमें क्या कहता है। हाँ सॉरी, एक जो मैं भूल गया था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है कि हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। किया इसलिए जा रहा है कि उन्हें अपनी, अब इस्लाम है क्या? दूसरे को नीचा दिखाना और अपने को सुपीरियर दिखाने की एक विचारधारा है, ठीक। उसके लिए वो ढंग अलग अलग उपयोग में ला सकते हैं, और महिलाओं को क्या दर्जा देते हैं वो आज इनके माध्यम से हमें समझने को मिल जाएगा। क्योंकि बार बार कुरान का इसमें हवाला दिया जाता है, तो कुरान से हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन सी सोच है। क्योंकि जो नैरेटिव बनता है वो बनता है शब्दों से। शब्द क्या है कि इस्लामिक फेथ को मानने वाली महिलाएं हैं, वो चाहती हैं कि हमें अपना फेथ मानने दिया जाए। तो फेथ क्या होता है? फेथ यानी विश्वास, और विश्वास को साधारण रूप से अंधविश्वास ही कहा जाता है। कि इसमें कहाँ कोई लॉजिक है वो मत ढूंढी, क्योंकि तो हमारे फेथ की बात आ जाती है। कुरान में कम से कम 2 आयतें हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पर्देबाजी की बात करते हैं। हिजाब शब्द आपको कुरान में नहीं मिलेगा, लेकिन उसका कंक्लूजन हिजाब वाला है। तो ये भी एक बार हम दृष्टिपात कर लेते हैं इस पर। कहाँ है जी, इसमें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, अब कुरान अगर आप अकेली पढ़ेंगे तो किसी माई के लाल में इतनी बुद्धि नहीं है कि उसको समझ में आ जाएगी। इसलिए इस पे कमेंट्रीज पढ़नी पड़ती हैं, तफसीरें पढ़नी पड़ती हैं। तो वो तफसीरें अलग अलग लोगों ने लिखी हैं। आजकल भी लोग लिखते रहते हैं तफसीर, यानी कमेंट्री लिखना। और मैं जो आपके साथ शेयर करूंगा वो है जो इब्न कथीर ने लिखी थी आज से 700-800 साल पहले, और जिसे सबसे ऑथेंटिक कमेंट्री या तफसीर माना जाता है। ये रही आपके सामने। अब इसमें जो आयत है
24-31, यानी सूरा नंबर 24 और आयत नंबर 31। And tell the believing women to lower their gaze and protect their private parts and not to show off their adornment except that which is apparent, and to draw their veils all over their juyub and not to reveal their adornment except to their husbands। अच्छा, ये पूरी की पूरी एक आयत है। हम आगे इसकी तफसीर पढ़ते हैं। अब देखिए, ये हम हिजाब नहीं कह रहे, इब्न कसीर ने कहा है, इब्न कथीर ने कहा है द रूलिंग ऑफ हिजाब। वो क्या बताता है? This is a command from Allah to the believing woman and jealousy on his part over the wives of his believing servants। तो जो अल्लाह मियाँ हैं उनको जलन हो रही थी कि जो उन पे विश्वास करने वाले उनके सर्वेंट हैं उनकी बीवियों के बारे में, इसलिए अल्लाह मियाँ ने ये आयत उतारी है। भाई देव, इसमें आपको एक बात बता दूं कि एक इनका दोस्त था उमर नाम का। किसका? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का। उसका कहना है कि अल्लाह ने 3 तरह की आयतें मेरे कहने पर उतारी हैं, और ये जो हिजाब वाली आयत है ये भी मेरे कहने पे उतारी गई है। तो चलिए अब हम जरा ये देखते हैं कि ये आयत क्या कहती है। तो एक तो हमने देख लिया कि जो अल्लाह है, ये जो गॉड है कुरान वाला, उसके दिल में जेलसी है, उसको क्या ईर्ष्या हो रही है अपने बिलीविंग सर्वेंट्स की बीवियों के बारे में। फिर it is also to distinguish believing women from women of the jahiliya and deeds of pagan women। कि जो जब वो हिजाब पहन लेती हैं तो जो जाहिल औरतें हैं, जाहिल महिलाएं हैं, उनसे वो अलग हो जाती हैं, और जो पेगन वुमेन है यानी मूर्ति पूजा करने वाली जो महिलाएं हैं उनसे भी वो अलग हो जाती हैं। अब आप ये याद रखिएगा कि इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हैं कि हमारा राइट है। वो इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि जो ये इस तरह का यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं वो जाहिल होते हैं, और ये इनके पास इस्लाम का नूर आया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। आयत में क्या है? एंड टेल द बिलीविंग वुमेन टू लोअर देयर गेज, कि जो मोमिनात हैं, मोमिनाएं हैं, उनको अपनी नजरें नीची रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? इसका मीनिंग क्या है? फ्रॉम दैट विच अल्लाह हैज फॉरबिडन देम टू लुक एट अपार्ट फ्रॉम योर हस्बैंड्स, अपने खसम को, अपने खाविंद को छोड़कर किसी और को नहीं देखना है। Some scholars said that it is permissible for women to look at non-mahram men without desire। अच्छा, आपको एक कमाल की चीज है, ये सारे का सारा इस्लाम कैसे चलता है वो समझिए। कुछ स्कॉलर्स, इनके जो विद्वान हैं, जो इनके आलिम हैं, उनका क्या कहना है कि महिलाओं को नॉन महरम जो मर्द हैं, यानी जिनसे वो निकाह नहीं कर सकती, ऐसे मर्द हैं, उनको देखने की क्या है वो अनुमति मिली हुई है, लेकिन देखना बिना डिजायर के है, उनके अंदर इच्छा नहीं जागनी चाहिए। और इसका आधार क्या है? उसका आधार क्या है? हदीस, 2 सही हदीस, जो सही बुखारी और सही मुस्लिम। और वो हदीसें क्या हैं वो देखिए जरा। The messenger of Allah was watching the Ethiopians playing with spears in the masjids on the day of Eid। तो कहाँ से निकाला उन्होंने ये रिजल्ट कि एक बार ईद का दिन था, तो वो एक बच्ची थी आयशा नाम की, 8-10 साल की, जिससे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने शादी की थी जब वे 54 साल के थे। तो ईद वाला दिन था, और जो आयशा है वो कुछ इथियोपियंस को देख रही थी, वो मस्जिद में भाले उठा के प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जो रसूल अल्लाह थे वो अब इस बच्ची को अपने पीछे छुपा रहे थे, और वो देख रही थी। जब तक वो बोर नहीं होगी तब तक वो देखती रही। तो इस घटना से ये निष्कर्ष निकाला गया कि जो महिलाएं हैं वो दूसरे मर्दों को देख तो सकती हैं, लेकिन उनमें इच्छा नहीं जागनी चाहिए। अब देखिए, हर एक चीज का कितना साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है और कितना साइंटिफिक इन्फरेंस है और कितना साइंटिफिक कंक्लूजन भी है। चलिए फिर, ये तो थोड़ा सा बताया ना। एंड टेल द बिलीविंग वुमेन टू लोअर देयर गेज,
and protect their private parts. Sayyid bin Zubair said, from immoral actions. फिर आगे देखिए क्या स्पष्ट भी कर रहे हैं वो कि कुरान की हर आयत जो है जहां पे वो प्रोटेक्टिंग प्राइवेट पार्ट्स की बात करती है, शर्मगाह की बात करती है, तो जिना से बचाने के लिए एक्सेप्ट दिस आया। ये वाली जो आयत है इसमें उनका कहना है विच मीन्स प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बीइंग सीन बाय एनीबॉडी, के ये जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, ये बिल्कुल दिखनी भी नहीं चाहिए। एंड नॉट शो ऑफ देयर एडॉर्नमेंट एक्सेप्ट दैट विच इज अपरेंट। एडॉर्नमेंट यानी जो भी साज सज्जा का सिस्टम है वो जितना छुपा सकते हैं वो छुपाएं, जो फिर भी दिखता है उसके बारे में क्या कर सकते हैं। Means they should not show anything of their adornment to non-mahram men except for whatever is impossible to hide। जो छिपाना बिल्कुल impossible है उसे छोड़ के सब कुछ छुपा के रखना है, बाकी सब अपने खाविंद के लिए रखना है। और उसमें क्या आता है, सच एज क्लोज एंड आउटर गारमेंट्स। ठीक है जी, तो अभी थोड़ा सा आगे चलिए। Means that they should wear the outer garment such a way as to cover their chests and ribs so that they will be different from the women of Jahiliyyah। इसमें मैं एक चीज ऐड करता हूं। आज बहुत सारे लोग से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो आजकल एक फ्रॉड चलता है ब्रेस्ट टैक्स के बारे में, कि ब्राह्मणों ने जी एक ब्रेस्ट टैक्स लगा रखा था केरल के अंदर और टीपू सुल्तान ने उससे आजादी दिलाई थी। तो इसको बड़े, पहली चीज तो ये सारे का सारा झूठ है, सारा फ्रॉड है, ऐसा कभी कोई टैक्स नहीं था। दूसरा ये कि केरल का जो मौसम है वो इस प्रकार का है कि वहां पर आप अधिक कपड़े पहन के रह नहीं सकते। और तीसरा जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आज हम ऐसी सोच बन गई है कि महिलाओं का जो ऊपर का शरीर है, जो वक्षस्थल है, वो एक एंटाइज करने वाले, सीड्यूस करने वाले बॉडी पार्ट्स हैं। आप देखें कि समाज में ऐसा कहीं नहीं, आपको बाकी किसी भी स्पीशीज में नहीं देखने को मिलता, और बहुत लंबे समय तक इसे इस तरह की निगाहों से देखा भी नहीं जाता था। तो ये अपनी एक, वो कहते हैं ना कि आपकी आंखें कैसी हैं उस पर निर्भर करता है। तो एनीवे, लेकिन हम वापस इसी में चलते हैं कि ये क्या बताते हैं। अब ये सूरा भास्कर के लिए काम में आएगा। They should wear outer garments in such a way as to cover their chests and ribs so that they will be different from the women of the Jahiliyyah, who did not do that but would pass in front of men with their chests completely uncovered, with their necks, forelocks, hair and earrings uncovered. So Allah commanded the believing women to cover themselves as he says। हाँ, अब इसमें दूसरी जो आयत है वो है सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 59 यानी 59। और फिर एंड में आता है अल्लाह मर्सी, अल्लाह तो बड़ा दया करने वाला है। वो इसलिए कि उससे पहले की जो महिलाएं थी उन्हें तो कभी अपने आप को कवर किया नहीं था, इसलिए अल्लाह उनको भी बख्श देगा। ऑल ऑफ दीज आर अ वुमेन्स। हाँ, फिर किस किस के बारे में यहाँ पर 33-59 में बताया गया, नॉट टू रिवील देयर एडॉर्नमेंट्स एक्सेप्ट टू देयर हस्बैंड्स और देयर फादर्स और देयर हस्बैंड्स फादर्स और देयर सन्स और देयर हस्बैंड सन्स और देयर ब्रदर्स और देयर ब्रदर्स सन्स और देयर सिस्टर्स सन्स। बस ये है जी। पति को नहीं दिखा, पति के सामने दिखा सकते हैं, पिता को, ससुर को, अपने लड़कों को, अपने शौहर के या खाविंद के लड़कों के सामने, और या अपने जो देवर और जेठ हैं उनके बच्चों के सामने। उसका क्या कारण है? ऑल ऑफ दीज आर वुमेन्स क्लोज रिलेटिव्स whom she can never marry, and it is permissible for her to show her adornments to them but without making a wanton display of herself। अपने आप का दिखावा नहीं करना है। और खास बात देखिए जी, paternal uncle and maternal uncle are not mentioned here।
चाचा, ताया, मामा, फूफा, उनके बारे में क्यों नहीं बताया गया? बिकॉज दे मे डिस्क्राइब अ वुमन टू देयर सन्स, क्योंकि वो अपने बच्चों को महिला के बारे में बता सकते हैं कि भैया वो ऐसी दिखती है, इसलिए उसे अपना खिमार नहीं उतारना चाहिए अपने चाचे, ताए, मामू के सामने। देखिए कितने कमाल के लोग हैं ये। विद रिगार्ड टू द हस्बैंड, ऑल ऑफ दिस इज फॉर हिज सेक, तो अपने खाविंदे के लिए सिर्फ। सो शी शुड ट्राई हर बेस्ट व्हेन अडॉर्निंग हरसेल्फ फॉर हिम, अनलाइक द वे शी शुड अपीयर इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आगे देखिए, अब स्वरा भास्कर के बारे में भी आ रहा है। दिस मीन्स दैट शी मे ऑल्सो वियर हर एडॉर्नमेंट्स इन फ्रंट ऑफ अदर मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम महिलाओं के सामने पहन सकती है, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ वुमेन ऑफ अल-धिम्मा, लेस्ट दे डिस्क्राइब हर टू देयर हस्बैंड्स। तो जो जिम्मी है, यहां पर उनको यहूदी और क्रिश्चियन लिखा है, उनके सामने नहीं करना, क्योंकि वो अपने घरों में जाके अपने मर्दों को फिर बता सकती है वो इतनी ऐसी दिखती है। दिस इज प्रोहिबिटेड फॉर ऑल वुमेन, बट मोर सो इन केस ऑफ वुमेन ऑफ अहल अद-धिम्मा, कि जो धिम्मी है, जो जिम्मी है, उनके बारे में तो विशेष मनाही है। बिकॉज देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग दैट, बट मुस्लिम वुमेन नो दैट इट इज अनलॉफुल, सो वुड बी डेटर्ड फ्रॉम डूइंग इट। तो स्वरा भास्कर के सामने उन्होंने अपना हिजाब नहीं उतारना है, क्योंकि वो फिर अपने मर्दों को जाके बता सकती है। अब कई लोग बोल सकते हैं भाई यहां पर तो सिर्फ यहूदियों के और क्रिश्चियंस के बारे में लिखा हो, तो चिंता मत कीजिए, आगे चलते हैं। इब्न जरीर ने बताया, दिस मीन्स फ्रॉम अमंग द वुमेन ऑफ द आइडोलेटर्स, कि जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको भी नहीं बताना। सॉरी, क्षमा कीजिए, उनके बारे में बता सकते। इट इज परमिसिबल फॉर अ मुस्लिम वुमन टू रिवील हर एडॉर्नमेंट बिफोर सच अ वुमन, इवन इफ शी इज एन अडल्ट्रेस, बिकॉज शी इज हर स्लेव गर्ल। क्योंकि जो मूर्ति पूजा करने वाले वो तो उसकी गुलाम है, तो उसके सामने अपने एडॉर्नमेंट सिखा सकते हैं। इसलिए स्वरा भास्कर जो है वो इनकी फेवर कर रही है। हाँ, फिर एक और आता है, और किन के सामने जा सकते हैं, कि जिनके मन में महिलाओं के बारे में वैसे विचार नहीं आते। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन हु हैज नो डिजायर। फिर आगे क्या बताया, दिस इज द हर्माफ्रोडाइट हु डज नॉट एक्सपीरियंस इरेक्शंस, जिन्हें हम किन्नर बोल देते हैं, उनके सामने कर सकते हैं। तो सारी चीज क्या सोच के बताती है वो आप सोच सकते हैं। फिर बच्चों के बारे में भी है, because they are so young they do not understand anything about women or their aura। ये औरत शब्द जो है वो देख लीजिए जरा, वुमेन अलग होता है और ऑरा अलग होता है, और देयर, क्योंकि ये उनके गुप्तांगों के बारे में होता है, और देयर सॉफ्ट स्पीच और देयर इंटाइसिंग वेज ऑफ टॉकिंग एंड मूविंग। If a child is small and does not understand that, there is nothing wrong with him entering upon women। लेकिन जब वो एडोलेसेंट हो जाता है, तरुण हो जाता है, फिर उसके सामने इन्होंने हिजाब नहीं उतारना है। और हमारे जो प्रगतिशील प्रोग्रेसिव लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, आगे बढ़ा उनके लिए कि जब जाहिलियत फैली हुई थी, जब इस्लाम की सुंदरता नहीं आई थी, तब जो महिलाएं थीं वो एंकलेट्स पहनकर सड़क पर चलती थी, जोर जोर से अपने पैर मारती थी। तो अल्लाह ने मुसलमान महिलाओं को ऐसा करने से मना कर दिया। और इसी के साथ ही कि कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी महिलाओं ने जिससे कि उनके गहनों के बारे में, उनकी साज सजावट के बारे में और किसी को पता लगे। और जो महिलाएं हैं उनको इत्र नहीं लगाना, परफ्यूम नहीं लगाना, विशेष रूप से कब, जब वो घर से बाहर जा रही हो। लेस्ट मेन शुड स्मेल देयर परफ्यूम, ऐसा ना हो कि मर्द उनकी जो परफ्यूम है उसको सूंघ लें। क्या हो जाएगा इससे भाई। और देखिए कितने सुंदर विचार हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब क्या बताते हैं, एवरी आई कमिट्स फोरनिकेशन, सबकी नजरों में ही
जिना भरा होता है, एंड एडल्ट्री। एंड व्हेन अ वुमन पुट्स ऑन परफ्यूम एंड पासेस थ्रू अ गैदरिंग शी इज सच एंड सच, मीनिंग एन एडल्ट्रेस। तो कोई महिला अगर परफ्यूम लगाकर कहीं आम लोगों में से जाती है तो वो क्या है? वो जिना करने वाली है, वो नीच कैरेक्टर की महिला है। और फिर by the same token, women are also forbidden to walk in the middle of the street because of what this involves of wanton display. उन्हें सड़क के बीच में चलने की मनाही है, गली के बीच में चलना मना है, क्योंकि इसे भी यही माना जाएगा कि वो अपना प्रदर्शन कर रही हैं। और इसके लिए उन्होंने किस्सा बताया है कि अबू दाऊद ने रिकॉर्ड किया है कि अबू उसैद अल अंसारी ने रसूल अल्लाह को क्या कहते सुना। रसूल अल्लाह मस्जिद से बाहर आ रहे थे और वहां पर मर्द और महिलाएं एक दूसरे से मिलजुल के चल रहे थे। तो उन्होंने महिलाओं को क्या बताया? कीप बैक, फॉर यू हैव नो राइट टू वॉक इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट, यू शुड कीप टू द साइड्स ऑफ द रोड। The women used to cling to the walls so much that their clothes would catch on the walls. ये सबसे कमाल की चीज है कि महिलाओं को इतना सम्मान है कि उनको कोई हक नहीं है कि वो सड़क के बीच में चल सकें। और हमारे नबी पाक अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जीवित थे तो सड़क के बीच में दीवारों के साथ सट सट के चलती थी कि उनके कपड़े दीवारों में फंस जाया करते थे। और इस मजहब की महिलाएं हमारे इस देश में, जहां पर महिलाओं को देवी की तरह माना जाता है, वहां पर ये पिटीशन डाल रही है कि हिजाब पहनने का हमें मौलिक अधिकार होना चाहिए। हम स्कूल में नहीं जाएंगे जब तक हमें हिजाब नहीं पहनने देंगे। है कमाल। और हमारा मीडिया, हमारे लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिव इनको फेवर करते हैं। सूरा भास्कर जैसी जो स्क्रीन पर इस तरह की हरकतें करती हैं कि अगर किसी इस्लामिक देश में चली जाएं तो इसकी हत्या कर देंगे, वो यहाँ पे बोलती है। जी, राशि प्रसाद जी, in your Bose's episode you mentioned that Netaji was Muslim appeaser. Sanjay Dikshit ji on his YT channel said that he was not. Please enlighten. बहुत लंबा विषय रहेगा जी ये तो, क्योंकि इसमें अभी दोनों तरह के लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसमें दो तीन चीजें तो स्पष्ट हैं कि वो, एक तो वो चाहते थे कि जो हिंदुस्तानी भाषा है, यानी कि जो मिक्स भाषा है उर्दू टाइप की, वो रोमन लिपि में लिखी जाए, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज और नेशनल स्क्रिप्ट बने। और दूसरा कि उनकी जो ऐसे कई वक्तव्य हमें पढ़ने को मिलते हैं जहां पर उनका वो मुसलमानों को विशेष रूप से आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप उसे अपीजमेंट कहेंगे नहीं कहेंगे वो आप पे निर्भर करता है, और इस पे अलग से हम चर्चा रखेंगे। Popat Muhammad, music movies are haram in Islam, so why cannot the jali topis going to movies can be termed as haramis? ऐसे तो मोबाइल फोन में भी उनको इमेज दिखाई देती है, संगीत रिंगटोन सुनाई देती है, तो सारी चीजें हराम है, फिर तो वो बचेंगे ही नहीं। लेकिन इसमें मेरा वही कहना होता है कि एक आम मुसलमान विक्टिम है इस्लाम का, इस इस्लामिस्ट सोच का, तो उस तरह से देखना चाहिए हमें। और ये जो मुल्ला मौलवी बैठे ना, मुफ्ती हैं, ये हैं जिन्होंने उनको जोकर बना रखा है। इस्लाम इज चैलेंजिंग ड्रेस कोड ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। कल को बुरखा डांस की जिद करेंगे 26 जनवरी परेड में। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, सारा कुछ करेंगे जी, क्योंकि अभी ये ऐसी तो होता है, एक टर्म है क्रीपिंग शरिया, ये धीरे धीरे बढ़ाते हैं उसको। तो जो अभी आप हिजाब वाला देख रहे हैं ना, वो उसी स्ट्रेटेजी के तहत चल रहा है कि केरल में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है,
और आप कल्पना करके देखें कि स्कूल की लड़कियां हैं, 17-18 साल की होंगी, स्कूल में क्या करने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या होती है कि मुझे वहां जाके, या तो ठीक है स्कूल में मौज मस्ती भी करते हैं, पढ़ना है, कोई ये सोच के जाता थोड़ी जाता है कि मैं तो यहाँ पर अपने मजहब का ठीकरा लगाने जा रहा हूँ। तो ये सब चालबाजियां हैं इनकी कि किसी तरह से इस देश के सिस्टम को सबवर्ट किया जा सके, और उसी के प्रयास में लगे हुए हैं ये अभी तक। ये लेकिन हमें पॉजिटिव मानना चाहिए कि एक तो कर्नाटक में जो सरकार है वो इनको इनकी चलने नहीं दे रही। केरल वालों ने भी स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया है। अब देखते हैं अदालतें क्या करती हैं। ज्योतिर्मय दास, आपको पता नहीं शैतान जाग जाएगा जुल्फें देखकर। हाँ ठीक बात है। अरे ओहो, एक चीज जो मिस हो गई वो मैं अभी आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। मुझे वो ढूंढना पड़ेगा एक बार फिर से। बहुत मस्त चीज मिलेगी इसमें आपको, क्योंकि उन्होंने बीच में देखिए क्या बोला है कि जितना छुपा सकते हो उतना छुपाओ, जो बिल्कुल ही मजबूरी हो जाए कि इससे ज्यादा छिप नहीं सकता उतना आप दिखा सकते हो। अल्ताफ खान, यू आर शेकिंग माई बिलीफ वन वीडियो एट अ टाइम। जी अल्ताफ जी, मैं तो आपको केवल जो वास्तविकता है, जो सत्य है, वो दिखा रहा हूँ। और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो जैसा आप कह रहे हैं कि आपके साथ हो रहा है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी ये देख के, क्योंकि इस एक तरह से जैसे शंकर शरण जी से चर्चा हो रही थी कि ऐसा बोला जाता है कि इस्लाम को आप छोड़ नहीं सकते, तो जेल होती है जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बाकी सब जगह पर तो आपको स्वतंत्रता होती है ना, तो इसमें से बाहर आना है। ओके, मैं अभी इसमें से सर्च करके आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन जब तक वो आता है तब तक हाँ, 1 मिनट आने वाला है बस। हम्म, ओके, ये मिल गया। आप ये मैं आपके साथ एक बार आगे चलते हैं थोड़ा सा। जो 33वीं सूरा है उसमें आपको क्या बताया जा रहा है? एटिकेट्स ऑफ एंटरिंग द हाउसेज ऑफ द प्रॉफिट एंड द कमांड ऑफ हिजाब। जी जरा इसमें क्या बताया उन्होंने? ये उमर बिन अल खत्ताब ने कहा था, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, बोथ राइटियस एंड, तुम्हारे घर में हर तरह के लोग आते हैं, तो इसलिए तुम मदर्स ऑफ द बिलीवर्स को, अब उसकी अपनी बेटी भी थी यहाँ पे आदि हुई, 20-21 साल की सुंदर लड़की, तो सो व्हाई नॉट इंस्ट्रक्ट द मदर्स ऑफ बिलीवर्स टू ऑब्जर्व हिजाब, कि तुम इनको हिजाब पहन को क्यों नहीं बोलते? तो फिर आपको पता है कि ये जो कुरान वाला गॉड है अल्लाह नाम का, तो फिर क्या किया उसने? हिजाब वाली आयत उतार दी। तो इससे आप अपने आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। कौन आयत नाजिल करता है, कौन किसके नाम की रसीद फाड़ता है, वो आपको यहां से अपने आप समझ आ जाएगा। ओके जी, अब यहाँ पर जो हिजाब के बारे में रेफरेंस आने वाला है, और इस सब के बारे में डिस्कशन होती है। इब्न जरीर रिकॉर्डेड दैट अश-शबी एंड इक्रमा said concerning the ayah, what about paternal uncle and maternal uncle, why are they not mentioned? Because they may describe her to their son, so it is disliked for a woman to remove her cover in front of her paternal and maternal uncle. वाह,
मतलब लोगों को यही काम होता था इनके। और इसमें आगे एक रेफरेंस आएगा कि एक्चुअली में क्या किया जा रहा था फिर उस समय पर, कि महिलाओं ने फटाफट जैसे ही वो आयत रिवी आया आती है, तो महिलाओं ने अपनी चादरें फाड़-फाड़ के अपने ऊपर अपने आप को ढकना शुरू कर दिया। और फिर क्या सिचुएशन आ गई थी कि सिर्फ एक आँख बाहर दिख रही होती थी। तो ये कोई हवाबाज़ी नहीं है, ये वास्तव में इनके यहाँ होता रहा है। Ravinder Diwanji, how despicable are people like Swara? They have said so much about पर्दा and how are they supporting hijab and film industry so many Muslim women. जी हाँ, यही हिपोक्रेसी है जो सबसे ज्यादा सरप्राइज तो अब नहीं करती, लेकिन इन लोगों से घिन आती है कि किस तरह के नीच लोग हैं कि ऐसी। और इसमें एक और आप इसके एक और एंगल को सोच के देखिए कि जितना इस्लामिक वर्ल्ड है वहां पर, अब यहाँ तो ये कर नहीं पा रहे क्योंकि चांस ये हो गया कि सेक्युलर देश है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है और अभी भी लॉ एंड ऑर्डर चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पर इनको फंडामेंटल राइट इस तरह की बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन जहां इनका कब्जा है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ एक ईरान का एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। एक ये देखिए, ईरान में महिलाएं जेल में बंद है। किस लिए? उनके नाम क्या है? सबा कोड अफशरी, यसमा अरयानी, मुनीरे अरब शाही। ये 4 महिलाएं हैं जो ईरान में जेल में बंद हैं 2019 से। और उनको सजा क्या दी गई है? क्योंकि उन्होंने अपना हिजाब उतार दिया था, केवल हिजाब उतार दिया था। 15 साल की सजा क्या किस बात के लिए हुई है? एनकरेजिंग पीपल टू कमिट इमोरैलिटी और प्रोस्टिट्यूशन। जब मैंने इसे सबसे पहली बार पढ़ा था ना, तो मुझे याद आई थी वफा सुल्तान। वफा सुल्तान ने बोला था कि अमेरिका के लोग बहुत मूर्खता कर रहे हैं, वो इस्लाम को पहचान नहीं रहे। इसलिए उन्होंने पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए वहाबी इस्लाम, रेडिकल इस्लाम, इस तरह की टर्म्स कॉइन कर ली हैं। एक्चुअली ये इस्लाम है। और उसने वहां पर एक एग्जाम्पल दिया, कहती कि मैं जब अमेरिका पहुंची हूं, वो शायद सीरिया से आई है, तो उसका कहना था कि मैं जब अमेरिका पहुंच के यहाँ पर घूमती हूँ, स्टारबक्स में बैठ के कॉफी का कप पीती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं तो इस्लामिक सोसाइटी में क्या होता है कि अगर आप बाहर निकले हो, आप पड़ोसी से बात कर लेते हो, तो आपको लोग प्रोस्टिट्यूट, वेश्या कहना शुरू कर देंगे। और ये वास्तविकता है वहां की कि इन महिलाओं को, क्योंकि उन्होंने केवल अपना हिजाब उतार दिया पब्लिकली, तो उनको किस चीज की सजा मिल रही है? ये आपके सामने है। एनकरेजिंग पीपल टू कमिट इमोरलिटी, ये इमोरल हो जाती हैं और प्रोस्टिट्यूशन करने लग जाती हैं। वो स्पेशली कह रही है कि मुझे वोर कहना शुरू कर दिया था लोगों ने। ये महिलाएं जेलों में बंद हैं जो अपनी आजादी चाहती हैं, और सुवरा भास्कर जैसी महिलाएं इन सबके अगेंस्ट काम कर रही हैं। आप कल्पना करके देखें कि ये तो बैठी है अपने वहां दिल्ली के घर में, आधे कपड़े पहनती, आधे नहीं भी पहनती, वो इसकी इच्छा है, क्योंकि हमारा देश इसको ये अनुमति देता है, यहाँ का जो शासन है। पोपट जी को मदरसों में सड़ने दो भैंस। भाई ऐसा है कि स्वरा भास्कर जैसी जो इनका सपोर्ट करती हैं, उनको भेजना चाहिए मदरसे में, उनको तो अफगानिस्तान भेज देना चाहिए, तब इन्हें वास्तविकता पता लगेगी। लेकिन आम महिलाएं हमारे देश में भी अप्रेस तो होती हैं। आप कल्पना करके देखें कि राजस्थान में, दिल्ली में गर्मी के महीने में काले रंग का बोरा पहन के चलना पड़े, तो इच्छा से तो नहीं करती होंगी वो।
युवराज सिंह सर, अगर आपको जाकिर नाइक के साथ इस्लाम पर डिबेट करने को मिले तो करो। हाँ जी भाई साहब, करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा हमें तो करके, क्योंकि वो जो उनका मोनोलॉग है ना, वही उनकी स्ट्रेंथ है। जिस दिन वो डिबेट में आने शुरू हो जाएंगे, उस दिन उनकी वाट लगने वाली है। नेहा वर्मा, नीरज अत्री, प्रणाम सर। प्रणाम नेहा जी। 110 करोड़ हिंदूज ऑफ इंडिया वांट अ हिंदू राष्ट्र। 110 करोड़ सारे के सारे चाहते हैं क्या? उनने अपने स्वरा भास्कर को भी गिन लिया होगा। ऐसे मक्कार भी हैं हमारे देश में। जरीन भट्ट, योर वीडियोज आर गिविंग मी शॉक। जी जरीन जी, आशा करता हूं कि आप वास्तविकता जान पाएंगे तो अच्छा रहेगा। मलेच्छ विनाशक आदित्य, नीरज अत्री, इराकी 14-year-old girl killed by her father because she opened door. Man was there at the gate, so for family honor her father killed her. हाँ, ऐसा होता है। मैं आपको इंस्टांस बताता हूँ कि एक लड़का था, भाई बहन घर में रह रहे थे, माँ बाप कहीं गए थे, भाई ने पार्टी रखी, उसके 3-4 यार दोस्त आए हुए थे, बहन ऊपर की मंजिल पे थी, तो उन्होंने नशा वशा कर रखा था, तो बहन आई नीचे बोलने के शोर कम करो, तो भाई शायद नशा पी के धुत हो गया था, तो जो बाकी लड़के थे उन्होंने उसे पकड़ के उसके घर में रेप कर दिया। पुलिस स्टेशन चली गई, उसने कंप्लेंट की, तो शरिया बोलता है कि 4 गवाह लाने पड़ेंगे, आई विटनेस लाने पड़ेंगे, जिन्हें वो नहीं ला पाई, तो उस लड़की को सजा मिली, उन लड़कों को कुछ ना था। जरीन भट्ट, आई बिलीव इन गॉड, आई थिंक देयर इज अ गॉड। जी हाँ, गॉड तो उसमें आप बिलीव करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसी किताब वाला गॉड होगा इसमें हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो किसी और का ही काम होगा, गॉड तो नहीं हो सकता। और हबीब, हिंदुइज्म इज अ रिलीजन नॉट वे ऑफ लाइफ और वे ऑफ लाइफ। देखिए जी, हिंदुइज्म ना तो रिलीजन है, ना ही अ वे ऑफ लाइफ है। वे ऑफ लाइफ इस्लाम है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है अपने देश के अंदर कि हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है। एक वे ऑफ लाइफ तो इस्लाम है कि आपने इस साइज का कुर्ता, इस साइज का पजामा, ऐसी टोपी पहननी है, जब आपने पेशाब करने जाना है तो राइट साइड का पैर पहले रखना है। तो वे ऑफ लाइफ तो वो है, उसने पूरी लाइफ आपको बता रखी है कि ये वाले हलाल हैं, ये वाले हाम है। हिंदुइज्म, सनातन धर्म वे ऑफ लाइफ नहीं है, ये तो बहुत सारी वेज ऑफ लाइफ है जिनमें से आप चुन सकते हो। तो इस गलत फहमी से बाहर आइए। रिलीजन तो एक कतई नहीं है। रिलीजन इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म है, इसके अतिरिक्त रिलीजन्स कोई नहीं है। हमारे देश में धर्म है। I went to Esfahan, Iran in 2017. At airport, Western and Indian women were also asked to cover their heads, but faces were open on all streets. हाँ, ठीक है, वो आप ऐसा मान के चलिए कि वो तो फेल जी बोलते हैं ना कि पानी की तरह है, कहीं पे बिल्कुल ठंडा और कहीं पे स्टीम बन चुका है, तो कहीं पे बीच इंटरमीडिएट होता है। तो ये सारे अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। अजेंद्र जी, सर ये दोगले हैं, इन्हें वास्तविकता नहीं देखेगी। मनमोहन सिंह जैसा इंसान जिसे बिना कपड़ों के पाक से भागना पड़ा, वो कहता है संसाधनों पर पहला हक एम का है। हाँ अजेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हैं, और ये चीजें देख के लगता है पता नहीं ये इंसान है कि किस तरह के नीच किस्म के लोग हैं, कैसे ये अपने आप को आंखों में देख पाते होंगे, अपने आप से नजरें कैसे मिलाते होंगे। Miss Beg, I love my religion so much, but later I understand a pedophile cannot be a messenger of God. जी Miss Beg, ठीक कह रही हैं आप, और जीवित होने की पहली निशानी यही है कि आप अपना जो विचार है
उसको फैक्ट्स के बदलने के साथ अपने विचार भी बदल सकती हैं। तर्कशील बंदा, बंदा तर्कशील कैसे हो सकता है? तर्कशील मानव हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, बंदा नहीं हो सकता। बंदा वो है जो बंदगी करेगा। बंदगी किसकी करेगा? अल्लाह की। तो आपके तो नाम में कॉन्ट्राडिक्शन है श्रीमान जी। हेलो ट्यूनिस, लाइव कॉल क्यों नहीं लेते हो? टुन्नीस लाइव कॉल क्यों नहीं लेते हो? देखिए, आपकी तो औकात यहीं से पता लगी। जब आपको किसी को नाम बदल के छेड़ना पड़े तो समझ आओ कि आपके पास आर्गुमेंट करने को नहीं है, इसलिए आप सिर्फ नेम कॉलिंग कर सकते हो। तो तर्कशील बंदा नाम रखने से तर्कशील नहीं हो जाते, औकात वही रहती है, बंदे वाली रहती है। युवराज सिंह सर, आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? फेवरेट पॉलिटिशियन अभी योगी जी और हेमंत बिस्वा हैं। सम्यक चरित्र, had Allah been God, he would have stitched burqa into a baby's skin. Girl, also Allah is not God. और फिर उसने वो खतना भी करके ही भेजना था ना। ये बाकी काम छोड़ता क्यों वो? क्यों हमारे यहाँ पे ऐसे जोकर हैं जो बोलते हैं कि एवरीवन इज अ बॉर्न मुस्लिम। अरे अगर बॉर्न मुस्लिम होता तो खतना कराना ही नहीं पड़ता गधो। द मेयर फैक्ट के तुम्हें कराना पड़ता है, इससे पता लगता है कि तुम्हें मस्त उल्लू बनाया गया है। बुर्का उठाओ बेटी छुपाओ योजना, बेटी और पत्नी छुपाओ। जो बुड्ढे हैं, बुड्ढों को अपनी पत्नी छुपा के रखनी है ना। नेक्स्ट प्लीज। दीक्षित प्रोडक्शंस, आप लिंक देके लोगों को जोड़ते क्यों नहीं सर? लाइव डिस्कशन में क्यों नहीं जोड़ते? अरे भाई वो फिर मैनेज कैसे करेंगे उसको? पंडित मिश्रा, प्रणाम पंडित जी। कल आरटी में देखा अफगानी अपनी 8-9 साल की बच्चियों के सामने ही अपरिचितों को उसका भाव लगा रहे हैं। समाज की सोच पर थू है। अच्छा जी, रशिया टुडे पे देखा है मैंने, मिस कर दिया। हाँ ठीक है, वो तो इतनी दूर है ना, और उनके पास एग्जाम्पल है। यहाँ ये जो सूरा भास्कर जैसे, उनका आपको सबसे हैरानी तो ये होती है कि यहाँ बैठे लोग ये क्या कर रहे हैं, जो आप ये गर्व महसूस करते हैं कि उसने वाइब्रेटर इंट्रोड्यूस किया था। उस ये अपने माँ बाप के साथ रहती है, उसके माँ बाप कैसे सहन करते होंगे ऐसी लड़की को? सोच के देखिए कितना पतन हो चुका है समाज का। स्टूडियो नीरज अत्री जी, हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग मुगलों और अंग्रेजों के हैंगओवर में अब तक क्यों है? इसी को धिम्मी कहते हैं जी, कि जब आप सच्चाई इतनी भयावह होती है कि उसका सामना नहीं कर सकते तो आप अपने अत्याचारी के साथ मिल जाते हैं। इस्लाम विरोधी, हिजाब डालने से मुंह पर पिंपल हो जाते हैं और बदबू नहीं आती। अच्छा जी, अजेंद्र जी, सर एक बार कुशवाहा बॉयज को बुलाइए। जी बुलाते हैं, ये टुन्नी वालों की औकात आता चलेगी, ये वहां पर खुली डिबेट के लिए भी नहीं आते। अजेंद्र जी एक चीज समझ लीजिए, जिसे डिबेट करने के लिए दूसरों को कोई नाम लेना पड़े ना, जैसे कि नाम बिगाड़ के बात करनी पड़े, तो वहां आप समझ आइए कि वो खोखले लोग हैं, उनके पास सब्सटेंस नहीं है, इसलिए वो नेम कॉलिंग पे आ गए हैं। तो ऐसे लोगों से तो दूर रहना ही भला है। आरपी, इस्लाम इज अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी। नहीं नहीं, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ पीस। ऐसी बात आप कैसे कर रहे हैं?
निखिल, सर आप कितनी भी स्ट्रीम कर लो ये लोग नहीं सुधरेंगे। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों में परिवर्तन आता है, वास्तविकता का पता लगता है तो ये मत मानिए कि इससे प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, देखिए, एक ना वो कहावत है कि 2 तरह के लोग नहीं बदल सकते, मुर्दे और पागल। मुर्दे क्योंकि उनका दिमाग काम नहीं करता, और पागल इसलिए कि उनके दिमाग होता ही नहीं। तो वो नहीं सुधरेंगे, वो नहीं बदलेंगे, वो हम जानते हैं। या तो मुर्दे या पागल। लेकिन जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं है वो बदल सकते हैं। सम्यक चरित्र, Suvara's parents are in love with her money so much so that they don't see her morals going down the drain. आपकी बात ठीक होगी जी, लेकिन बड़ी ही हैरानी होती है कि हाँ, पर अगर लोग अपनी बच्चियों की बोली लगा सकते हैं, जैसा वो भी बता रहे थे रशिया टुडे में देखा, तो ये क्यों नहीं कर सकते? श्री विकास, प्लीज सर मंथ में 1 दिन के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्स मुस्लिम के साथ गुफ्तगू कीजिए लाइव। हाँ, ठीक है जी। एक से तो ज़्यादा ही होती है एक्स मुस्लिम्स के साथ हमारी लाइव, और हर महीने हो ही जाती है कभी ना कभी तो। ओके जी, आई गेस हमने प्रश्न आज के ले लिए हैं। ओके, अभी रहते हैं। जरीन भट्ट, ये आज इनके बहुत आ रहे हैं। अगर इस्लाम गलत है तो क्यों इस्लाम इतनी तेजी से फैल गया दुनिया में? जरीन जी, ये बहुत ही विचित्र प्रश्न होता है। आप ये कह सकते हैं कि अगर सिगरेट पीना इतना ही खतरनाक गलत है तो क्यों इतनी दुनिया पीती है, क्यों ऐसे फैल गया? अगर शराब पीना गलत है तो क्यों इतने लोग पीते हैं? ये कैसा प्रश्न हुआ? कोई चीज ज्यादा पॉपुलर है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ज्यादा अच्छी है। सैम थॉमस, गुड टॉक अगेन। Why women don't revolt? Dr. Spencer made a valid point on Sangam today because they haven't got a moral standpoint outside Islam. ये देखिए, ऐसा है, ये आर्गुमेंट कुछ हद तक उनका रॉबर्ट स्पेंसर का वैलिड है, और इसीलिए इन्हें पढ़ने भी नहीं दिया जाता। अगर हमारे जैसे खुले समाज में ये पढ़ पाएंगी, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देख पाएंगी, तो ये सुधर सकती हैं, तो रिवोल्ट भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे कर रही हैं, करेंगी वो, क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार इन्हीं के साथ होता है। Akash, how this mentality people treat other religious women in the offices or public places where women don't wear burqa. ये तो बड़ा आसान है समझना। मैं बार बार कहता हूं ना कि यहां से आपको इनकी मानसिकता पता लग जाती है, कैसे सोचते होंगे। और आप देखें, कौन है जो मार के सूटकेस में फेंक जाते हैं? क्योंकि उनके लिए वो जीते जागते इंसान नहीं है महिलाएं, उनके लिए वो यूज एंड थ्रो का सामान है, डिस्पोजेबल आइटम्स है। एमएस, कोविड भी बहुत तेजी से फैलता। हाँ, ठीक बात है, वो अभी आप ठीक है जी, जो जरीन भट्ट जी कह रही थी। हाँ, वही ऐसा है ना कि कोई चीज को ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। अब आप गैलीलियो का एग्जांपल ले लीजिए, अकेला खड़ा था, सारे बोल रहे थे कि धरती के इर्द गिर्द सूरज घूमता है, धरती फ्लैट है। तो ज्यादा लोग किसी चीज को मानते हैं, वो उसके अच्छे होने का या ठीक होने का प्रमाण कभी भी नहीं होगा, और ना ही होना चाहिए। अरे, ये फिर से हैं तर्कशील बंदा। नियति साहब, लाइव कॉल क्यों नहीं लेते हो, इसका जवाब दो। सारा ध्यान सिर्फ नाम पे ही गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी, नाम पे तो चला गया था। लाइव कॉल क्यों नहीं लेते हो, उसको मैनेज करने में मुझे थोड़ी सी समस्या लगती है, तो इसलिए मैं उसको नहीं लेता हूं।
ओके, तो ठीक है जी। अब अच्छा और है जी, अजंता शर्मा जी। प्रणाम नीरज जी, आप बेबाक बोलते हैं, तथ्य के साथ कहते हैं, परिवर्तन के लिए आपका प्रयास सराहनीय है। हम सब आपके साथ हैं, जुड़े हुए हैं और भी जुड़ेंगे। जी, अजंता शर्मा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका उत्साहवर्धन के लिए। और लोग भी जुड़े तो ज़्यादा अच्छा लगता है। श्रेय सिंह, सर इसका कोई प्रूफ या एविडेंस है कि मोहम्मद थे? कितने मोहम्मद थे भाई? उनका कहना थे तो हम मान लेते हैं उसे। आनंद देशपांडे, सर प्लीज ये एक्स हिंदू को एक्सपोज कीजिए ना। एक्स हिंदू? एक्स हिंदू कौन है भाई? ये तो आपको बताना पड़ेगा कौन है। चलिए ठीक है जी, तो नीतिश्री की ओर चलते हैं, लेकिन शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, उससे हमारी बात ज्यादा दूर तक पहुंचती है। तब तक के लिए भारत माता की जय।